अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 से 8 साल के बच्चे की पैंट की कटिंग। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी, पूरी डिटेलिंग के साथ कैसे आप मेजरमेंट लें और किस तरह से आप कटिंग करेंगे, किस तरह से आसन और चौड़ाई निकालेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपका पैंट का वीडियो मिस हो जाएगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हमें इस पैंट बनाने के लिए चाहिए 1.5 मीटर फैब्रिक, जिसकी अरज काफ़ी हो। जैसे कि इसकी अरज 40 है तो मैंने ये फैब्रिक ली है। तो सबसे पहले हमें पैंट बनाने के लिए हीप का मेजरमेंट चाहिए। तो हीप का हम साइज़ ले लेंगे 30 इंच। ये इसका साइज़ है हीप का लूजिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे लेंथ का मेजरमेंट। लेंथ हमारी 31 इंच है। उसके बाद हम मोहरी का मेजरमेंट ले लेंगे। तो पूरा आ रहा है 12 इंच, तो मैंने हाफ़ करके 6 इंच लिया है मोहरी का। तो ये सब लेने के बाद है ना, बस इन चीज़ों से ही हम आसन वगैरह और चौड़ाई निकालेंगे पैंट की। तो हीप के मेजरमेंट से हम चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। तो हीप का मेजरमेंट है 30 इंच। अब 30 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे मोबाइल और उससे हम डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड करके ना हम चौड़ाई निकालेंगे पैंट की, कितना हमें घेर चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो मैंने इस 4 से 30 को डिवाइड किया तो हमारा आया 7.5 इंच। तो इस तरह से 7.5 इंच हमारा आ गया। अब इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच। ये 2.5 इंच प्लस करना कंपलसरी है। किसी भी नाप का पैंट आप बना रहे हो, 2.5 इंच आपको उसमें प्लस करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सब में 2.5 इंच ही प्लस करना है। इस तरह से मैंने अपनी क्लास में भी बताया था लड़कियों को, तो वो उन्होंने इसे ट्राई किया, तो सच में हर नाप का पैंट ना एकदम परफेक्ट बन रहा था। तो देखिए हमारा ये 10 इंच निकल गया। अब हम लेंथ से निकालेंगे। तो लेंथ से हम निकालेंगे आसन, ठीक है। लेंथ से जब हम डिवाइड करेंगे तो हम उसमें आसन निकालेंगे। ये हमारा 10 इंच चौड़ाई निकल गया है पैंट का। तो अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा 31 इंच है। तो लेंथ को भी हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। इस लेंथ को हम 4 से डिवाइड करेंगे और आसन निकालेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरह से 4 से, तो हमारा ये आ जाएगा 7.7 इंच, ठीक है। और इसमें हम प्लस कर देंगे 2.5 इंच। तो इस तरह से 10.2 इंच लगभग हमारा आ जाएगा आसन। हमें 10.2 इंच ही रखना है आसन को, एकदम परफेक्ट आसन आएगा इस नाप की बच्ची के लिए। लेंथ के हिसाब से हम आसन की कटिंग करते हैं। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि हमें स्ट्रेट पैंट बनानी है। और इस तरह से हम चौड़ाई नापेंगे, तो मैंने इसे 14 इंच पे फोल्ड करके रखा है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकलेगा हम उसे निकाल देंगे काट के। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड रखा है। ये हमारा लेंथ का साइज़ है और ये हमारा अरज है। अरज की तरफ से हम लेंथ ले रहे हैं और चौड़ाई हम ले रहे हैं कपड़े की लेंथ के हिसाब से, यानी 1.5 मीटर फैब्रिक के हिसाब से। तो सबसे पहले हम 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए। फिर नीचे हम लेंथ का निशान लगाएंगे 31 पे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपसे क्या बता रही हूँ और आप किस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे। अच्छा, इस मेजरमेंट से आप किसी भी साइज़ का, किसी भी इंसान का, बड़े का हो, छोटे का हो, बच्चे का, सबका आप बना सकते हैं। अब यहाँ से मैंने ना 3 इंच मोहरी के लिए फोल्ड करने के लिए रखा है। इसमें भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो हमने ये 3 लाइन खींच ली है लेंथ के लिए। अब हम चौड़ाई की मेजरमेंट जो मैंने निकाला था उसी से ही हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो स्टिचिंग का वीडियो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। उसमें मैं पॉकेट लगाना, इलास्टिक लगाना और मोहरी का डिज़ाइन तीनों आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ ये भी शेयर करूंगी कि स्टिच कैसे करेंगे पैंट को।
तो देखिए हमने इस तरह से तीनों निशान लगा लिए। अब यहाँ से हमें चौड़ाई ले लेनी है पैंट की। तो हमें यहाँ 10 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमने 10 इंच ली थी तो हम 10 इंच ही लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें लूजिंग पहले से ही ऐड करके रखा था। फिर 2.5 इंच मैंने इसमें प्लस किया और यहाँ से भी हम 10.2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और फिर ये वाली भी लाइन को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये चौड़ाई 10 है और आसन 10.2 है। यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे क्रॉच एरिया के लिए इस तरह से, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसकी जो भी लेंथ है ना उसको हम इस तरह से फोल्ड करके हाफ़ कर लेंगे। क्रॉच एरिया तक की जो लेंथ है हाफ़ कर लेंगे। तो हमारा 6 इंच आया, तो हम यहाँ से किनारे से रख के 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें मोहरी भी 6 इंच का बनाना है, तो हम मोहरी के जो हाफ़ है ना यानी 3 इंच, 6 का हाफ़ हुआ 3 इंच, तो इस तरह से रख कर के 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी 3 इंच को फिर हम ये बीच वाली लाइन पे रखेंगे और यहाँ पर भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। यानी मोहरी को हम हाफ़ 3-3 इंच दोनों तरफ बांट देंगे। हमारा 6 इंच का मोहरी रेडी है। ये हमारा स्ट्रेट पैंट है इसलिए, क्योंकि इसके पीछे का बैक का पल्ला बड़ा नहीं है। और हाँ, स्केल को हम इस तरह से नहीं रखेंगे, अगर इस तरह से रखेंगे तो हमारा थाई के पास ज़्यादा दबेगा। तो हमें इस तरह से स्केल को रखना है ताकि हमारा थाई के पास ना ज़्यादा दबे नहीं और कंफर्टेबल रहे, लूज़ रहे। अब यहाँ से भी हमें इस तरह से निशान लगानी है। अगर आप निशान नहीं लगाएं तो इस तरह से ये प्लाज़ो कट हो जाएगा। बस क्रॉच एरिया दे दीजिए और इस तरह से आप कटिंग कर दीजिए, तो ये आपका प्लाज़ो की कटिंग हो जाएगी। स्ट्रेट प्लाज़ो और प्लाज़ो में बस इतना ही सा डिफरेंट है। तो हमने ये कर्व से कर्व लाइन बना दी। अब आप इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो आपकी प्लाज़ो बन जाएगी 7 साल की बच्ची के लिए। तो चलिए, हमें तो इसे स्ट्रेट पैंट बनाना है, तो हम दूसरी साइड से भी स्केल रख करके निशान लगा लेंगे। तो ये वाली लाइन से ना नीचे 1.5 इंच नीचे रखेंगे स्केल को इस तरह से। आप देख ही रहे हैं मैंने स्केल किस तरह से रखा है, ठीक है। इस तरह से अब हम निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से सीधी लाइन इस तरह से सीधा निकाल देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट पैंट का निशान तो हो गया। अब हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम हाफ इंच पे डाउट डालेंगे, क्योंकि हमें हाफ इंच की मार्जिन लेनी है इस तरफ से। आप चाहे तो 1 इंच की भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से हाफ इंच की मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ से इस तरह से डॉट बना लेंगे। आसन के साइड में भी हम उसी तरह से निशान लगाएंगे और साइड में भी। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन को ना इस तरह से घुमा के थोड़ा सा ये करेंगे, क्योंकि कमर हमारी हिप के अकॉर्डिंग छोटी होती है इसलिए। तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे हल्का सा, फिर इसे सीधा निकाल देंगे। और इसमें भी हमें उसी तरह से हाफ इंच लेते हुए कट करनी है। यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरह से डॉट बना लेंगे। इस डॉट वाले निशान पे हमें कटिंग करनी है। और यहाँ से भी हम हाफ इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने पीछे का पल्ला बड़ा नहीं रखा है, इसलिए हमें मार्जिन लेनी है। अगर हम पीछे का पल्ला बड़ा रखते तो हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे डॉट वाले लाइन पे। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो गाइज़, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए गाइज़, अब हमने इसे कट कर लिया है। क्रॉच एरिया को भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा पैंट की कटिंग हो जाएगी। स्टिचिंग का वीडियो मैं अपलोड करूँगी बहुत ही जल्दी। तो अगर स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, ये हमने 4 पल्ला कट कर लिया है और क्रॉच एरिया बनाया है, इसलिए हमें मियाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली सिलाई जो है ना, सिलाई की जो लाइन है ना, बिल्कुल उसी लाइन से ही सिलाई करनी है, वरना आपकी फ़िटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।